आपने तो हमसे बिहार चुनाव के पहले से पूछ रही हैं कि एसआईआर से क्या दिक्कत है। बिहार चुनाव हो गया, मुझे लग रहा है कि आपको अब योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लेना चाहिए कि उनको एसआईआर से क्या दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी का जो टोटल पॉपुलेशन है 25 करोड़ है, 65% मतदाता होने चाहिए, यानी 16 करोड़, और मतदाता लिस्ट जो अभी तक बनी है वो 12 करोड़ है। कांग्रेस पप्पू यादव में उनसे पूछिए ना, हम कांग्रेस के साथ हैं, ऑफिशियली हम कांग्रेस के साथ। पप्पू यादव के कहने पर कांग्रेस टिकट बांट रही थी। एक हम नहीं क्या है पप्पू जी से, पप्पू जी कह रहे थे रूबिका पूर्णिया में इस बार देखिएगा जलवा, परचम लहराएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली, जहाँ पे रूबिका लियाकत ने कंचना यादव से सीधे सवाल किए कि आप लोगों ने जो एनडीए अलायंस बनाया है उसी में ही फूट दिखती हुई दिखती है। शिवसेना और कांग्रेस जो कि एक गुट होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में बड़ी बुरी तरीके से हार रही है, और आप एसआईआर को लेकर जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टियों के ऊपर आरोप लगा रहे हो, उसका कोई असर दिखने को तो मिल नहीं रहा है। जिस तरीके से आप लोग बिहार में चुनाव हारे हो, उसी तरह राजस्थान, उसी तरह फिर आपका हरियाणा और उसी तरह से महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार नहीं बन पाई। तो क्या आपके वादे, क्या आपकी बात जनता को समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ फॉल्ट हो रही है? आपको इसके लेकर गहन विचार करना चाहिए। पर कंचना यादव वो अपनी पकेती में कुछ भी अंडरस्टैंड बोली जा रही है। पूरे डिबेट पिक्चर चालू करो बे। जी, कैबिनेट मंत्री है ना, कल उनका एक वीडियो आया, वीडियो हालांकि पुराना है, कि वो 2700 वोट से हार रहे थे और जिलाधिकारी को फोन किए, जिलाधिकारी ने उनको जिता दिया। ये ओपन बयान है, क्या ये वोट चोरी नहीं है? ठीक है। चलते चुनाव में अगर चुनाव चल रहा हो, अगर आप पैसे बांट रहे हो वोटिंग के 1-2 दिन पहले, क्या ये वोट चोरी नहीं है? यह भी एक तरीके का वोट चोरी है। पप्पू यादव मांझी जी की तरफ से लड़ रहे थे कि आप लोगों की तरफ से लड़ रहे थे? देखिए, पप्पू लड़वा रहे थे। नहीं, फिर मैं अब शायद आपको मतलब पैसा जैसे ही आपने बोला, कैश जैसे ही बोला, तो मुझे वो याद आ गए। मतलब जैसे ही गाड़ी से निकलते थे 500-500 की गड्डियां निकलती थी, वो आपके साइड थे कि मांझी जी की साइड? सुन लीजिए, प्यारी समझ गई। कोई सेकंड नहीं लूंगा, बस ये कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल साथ में है ना, ये पूछ लीजिए। है ना? बहुत अच्छा सवाल। हम कांग्रेस के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है। कांग्रेस के साथ है, पप्पू यादव के साथ अरे भाई, अब पप्पू यादव कांग्रेस में है या कांग्रेस पप्पू यादव में, उनसे पूछिए ना। हम कांग्रेस के साथ है, ऑफिशियली हम। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कांग्रेस के साथ। पप्पू यादव के कहने पर कांग्रेस टिकट बांट रही थी। हम मिल क्या है पप्पू जी से? पप्पू जी कह रहे थे रूबिका पूर्णिया में इस बार देखिएगा जलवा, परचम लहराएगा। कांग्रेस का, तो मैंने कहा किसका परचम लहराएगा? तो उन्होंने कहा कांग्रेस का परचम लहराएगा। अब मैं सवाल पूछूंगी, जीतनराम मांझी जी का वोट चोरी पे आपको कुछ नहीं बोलना है। हर्षवर्धन जी बोल दीजिए जरा, वीडियो मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी है। और जो आपको भी यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह जी को नहीं कह रहे थे, वो अपने कैडर को कह रहे थे? अब मेरा मुझसे आपने नाम लेकर कहा कंचना जी, कोई भी जो ये कह रहा है कि चुनाव बदला जा रहा है, वो मूर्खतापूर्ण बयान दे रहा है, चाहे इस तरफ खड़ा हो चाहे उस तरफ खड़ा हो। कोई भी वोट चोरी नहीं हो सकती। ये लोग आपको क्या इतने कम समझदार लगते हैं कि इनका वोट आप चुरा लेंगे, इनको पता नहीं चलेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनको नहीं पता चलेगा इनका वोट चोरी हो गया। और पिछले कितने समय से जब वोट अधिकार यात्रा के नाम पर राहुल गांधी छवि पुनर्निर्माण यात्रा बिहार में चल रही थी, तब मैंने एक बात कही थी, आप कह रहे कि आपके घर में चोरी हो गई, हम लौट के आए, सारा सामान सब दुरुस्त है, फिर कह रहे नहीं मानो तुम चोरी हो गई, एफआईआर लिखाओ। मैं कह रहा हूं भाई नहीं है, मेरे घर में चोरी हुई। वही हाल उन्होंने किया, तो बिहार की जनता थक हार के उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुमको हम आउट करते हैं, तब बुद्धि सुधरेगी, जब नहीं चलेगा। नहीं, 10 सेकंड, आपने 10,000 पे नहीं बोला, जीतनराम मांझी जी पे नहीं बोला, कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बोल सकता है ऐसे कि बोला हमने उन्होंने कहा कैसे जितवाया? वो कह रहे भी कह रहा है कि मूर्खतापूर्ण बयान दे रहा है। चुनाव खत्म हुए, योगी जी और अमित शाह। मैं बिल्कुल उसी पे उत्तर दे रहा हूँ। पहले इनका तो डेलुलू को तो सॉल्व कर दें। डेलुलू में इनका डेलुलू का सॉल्व होना बड़ा जरूरी है। जैसे ही इनका खत्म हुआ, बिहार में क्या कह रहे हैं? आरजेडी ब्लेम्स कांग्रेस फॉर पोल राउट, डेयर्स टू पार्ट वेज। कांग्रेस कह रही है आरजेडी वालों ने हरवा दिया, आरजेडी कह रही है कांग्रेस वालों ने हरवा दिया। दोनों मिलकर के कह रहे हैं वोट चोरी हो गई। किसकी हो गई, कहां हो गई, कैसे हो गई, पता नहीं। 55 सीट कांग्रेस पार्टी हारी। आरजेडी से कितने हारी है पूछिए? 6 सीट तो आरजेडी चुरा के ले गई उनकी। एआईएमआईएम उनके साथी वो चुरा करके ले गई। समस्या देश के अंदर ये है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ भी होगी, जिन लोगों का धरातल पे कोई ग्राउंड बचा नहीं, जिनकी धरातल पर कोई पकड़ बची नहीं, वो लोग चुनाव से पहले, चुनाव के बाद डेलुलू में घूमते रहते हैं। अब एक डेलुलू वो आप भी सॉल्व कर दीजिए। और वो सवाल ये बताइए कि ये क्यों एसआईआर से विपक्ष को डर लग रहा है और आप लोग बल्ले बल्ले कर रहे हैं? देखिए, पहले तो क्यों ऐसा क्या है? आप पहले तो विपक्ष मत करिए, ना ही आप हमें कहिए। एसआईआर की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे भी तो मुख्यमंत्री, हमारे भी तो नेता कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को नीचे जाना पड़ेगा। क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं डाल रहे हैं जो बीएलए बने हुए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसआईआर हो रही है, जितने बीएलओ हैं उसके अनुपात में 3 गुना बीएलए हैं। वहां तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर परिणाम पास आने लगेगा तो वो भी हाथ छोड़ जाएंगे, वो भी कहने लग जाएंगे। रूबिका जी, हमारा और उनका विषय नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं,
11 बार कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर करवाई। हमारा बयान बताइए जब हमने इसका विरोध किया हो। एसआईआर कभी हमने नहीं हुआ है। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। 11 बार मैं अरे सुन लीजिए उधर सुन लीजिए 11 बार करवाई, बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, फैक्ट पे बोल रहा हूँ। 2002-2003 में हुई वो हमारी थी, उसके अलावा जितनी हुई वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुई। हमने कभी नहीं कान इनको ऐसे पकड़ना पड़ेगा और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक ऐसे कान नहीं पकड़ेंगे तब तक जनता इनको कैसे साथ देगी। अब ये कान को ऐसे ले जाना चाहते हैं, ऐसे ले जाना चाहते हैं। कंचना जी आप पीएचडी कर रही हैं, कर चुकी है ना, कर चुकी है, उसके बाद ये हालत। अरे रुकिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए। आप अपनी देख लीजिए, मेरा सवाल तो सुनिए ना। कंचना जी मैं कह रही हूँ आप पीएचडी कर रही हैं आईआर और आनंद दुबे जी एक स्पेशल तालियां बजा दीजिए क्योंकि सीधे महाराष्ट्र से आए हैं, गूंज का शो करने। कलाम है, साधुवाद है, जो नहीं करने देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, उनका नाम है रूबिका लियाकत। रूबिका जी अपनी बात को शुरू करता हूँ। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। रूबिका जी सबसे पहले अपनी बात कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं हम वो कब उठाएंगे। ये किसको बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आप सबको भी बता रहा हूँ और अपने साथियों को भी बता रहा हूँ। मेरे को क्यों बता रहे? राहुल गांधी को जाकर के अरे बताइए। सुनिए तो पहले मेरे भाई, अरे पहले मेरी बात तो सुनिए, पहले पूरी तो होने दीजिए। वो रजाई में लपेट के कह रहे हैं। नहीं एक मिनट। मोदी जी को हराया जा सकता है, पूछिए कैसे, पूछिए कैसे। मोदी जी से बेहतर काम करके मोदी जी को हराया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? 4 बजे उठिए और रात के 12 बजे तक काम कीजिए, मोदी जी को हराया जा सकता है। मेरे समझ से परे हो गया। कितनी बड़ी टिप्पणी कर दिया इन्होंने राहुल गांधी पर। नहीं मैंने तो किसी का नाम क्या नहीं। करूं आपको वहां पे राहुल गांधी पर कितनी बड़ी आपने टिप्पणी कर दी, आपको मालूम है? अब आपको एक जवाब देता हूँ, एक जवाब, खाली 5 सेकंड। रुबिका जी अब रुबिका जी 5 सेकंड। अब मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। 5 सेकंड सुन लीजिए। देश की आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। 15-20 साल छोड़ दें तो यही कांग्रेस पार्टी जीतते रही है और देश की सेवा भी करती रही। पहली चीज। अब आता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011